सफ़र का आगाज़ किया रेडियो अनाउंसर, टीवी न्यूज़ कास्टर, एंकर पर्सन और क्रिकेट कमेंटेटर। देखिए, जहाँ तक PSL का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है कि PSL बड़ी तेज़ी के साथ उसने तरक्की की है और आज इसका शुमार जितनी भी लीग्स हो रही हैं, आपको पता ही होगा दुनिया में हर जगह अब लीग्स हो रही हैं, तो लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी जल्दी इसने अपना मकाम बनाया है और अब ये टॉप 3 लीग्स जो हैं उनमें इसका शुमार होता है और इट हैज़ बिकम ए वेरी गुड मार्केटिंग ब्रांड फॉर पाकिस्तान और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी बड़ा फ़रोग़ हासिल हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी मैं समझता हूँ इसका बड़ा अहम किरदार है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। आपने मुझसे ये सवाल किया कि ये जो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई है, इसकी क्या रिपरकशंस होंगे और ये इसकी वजह क्या है। तो देखिए, ये टेंशन तो आपको पता है बहुत अरसे से चली आ रही है और उसमें पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि वो अपने नेबर्स के साथ और जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुक़ात रखे और पाकिस्तान ने दुनिया के अमन का हमेशा ख़्याल भी रखा है और बात भी की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा नेबर है वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है और वहाँ असल में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अंदरूनी जो खलफशार है वो भी एक वजह है, उसके बाद इलेक्शंस बहुत करीब हैं। ज़ाहिर है कि जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं उनके बहुत सी वीकनेसेस सामने आई हैं और आपने देखा ही होगा कि जो हाल ही में इलेक्शंस हुए थे उसमें कई अहम स्टेट्स में उन्हें बड़ी वाज़े अक्सरियत के साथ शिकस्त हुई, तो वो फ्रस्ट्रेशन भी है। तो वो ज़ाहिर है उसको डाइवर्ट करने के लिए भी ये कोशिश की गई, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि ये बड़े गलत मौके पर हुई है और दोनों मुल्क एटमी क़ुव्वत है और आपको पता है कि जंग एक ऐसी चीज़ है कि जो फ़ायदा किसी को नहीं देती, अल्टीमेटली नुकसान दोनों ही फरीक़ों को पहुँचता है। तो सर इससे मतलब कि PSL पर जो पाकिस्तान में होने वाले मैचेस हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस हवाले से? देखिए, इंशाल्लाह एक तो मेरा अपना ये ख़्याल है, जो कुछ मेरा तजुर्बा है और जो कुछ मैंने आज पूरे दिन फॉलो किया इसको, कि मेरा ये ख़्याल है कि इसको अगर आज की, मैं अभी किसी से कह रहा था कि जी आज की रात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आज की रात खैर खैरियत से गुज़र गई और किसी फ़रीक़ ने रिटेलिएशन नहीं की तो मेरा ख़्याल है ये मामला सबसाइड हो जाएगा और 2-3 दिन के अंदर अंदर किसी हम अच्छे सेटलमेंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आज कोई चीज़ स्पार्क होती है, बस इंडिया रिटेलिएट करता है, कोई मज़ीद वारदात करता है, तो इसके एस्केलेट होने का भी ख़तरा है। उस सूरत में ज़ाहिर है PSL क्या सारे ही सरगर्मियों को ख़तरा होगा और मैं समझता हूँ कि PSL को बहुत नुकसान पहुँचेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली कि आपको ज़ाहिर इन हालात में तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए बेहतरी की और मुझे उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए PSL तो बहुत छोटी बात रह जाती है फिर, क्योंकि बात ये तो बहुत बड़ा सिनेरियो है। ये तो सिर्फ PSL को नाकाम करने के लिए नहीं है, ये तो पाकिस्तान पर दबाव डालने और पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए है। क्योंकि देखिए बात यह है, अगर आप देखें, एक तो पाकिस्तान स्ट्रेटजिक पोजीशन के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें जो जोग्राफियाई पोजीशन दी है वो इतनी अच्छी दी है कि हमें कोई मुल्क भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। CPEC के आने के बाद जो हमारी दुश्मन क़ुव्वतें हैं उन्हें ये एहसास हुआ कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई, क्योंकि देखिए CPEC में जो स्टेक्स चाइना के हैं वो किसी भी हालत में आपको छोड़ नहीं सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता और किसी और को आपके मुकाबले में सपोर्ट नहीं कर सकता। तो एक तो आपको वहाँ सिक्योरिटी मिल गई, दूसरे अगर CPEC बन जाता है और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट के वादे हुए हैं और दूसरे ममालिक ने दौरे किए, जैसे सऊदी अरब का दौरा हुआ, मलेशिया हमारे वज़ीर आज़म गए, ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद दूसरे लोगों से आपकी बातचीत चल रही है, तो उनको ये है कि अगर ये 100 बिलियन की मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो पाकिस्तान तो कहीं का कहीं पहुंचेगा। तो वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की एक अपनी ज़ात है बरतर, तो हमें सिर्फ ये है कि अपना इंटरनली हमें मजबूत होना चाहिए, बाकी इंशाल्लाह हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। जाते जाते अपने फैंस के हवाले से मैसेज और पाक आर्मी के हवाले से कोई मैसेज दे दें ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मेरे फैंस हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि हर लम्हे में, ख़्वा वो क्रिटिकल हो, ख़्वा वो पुरसुकून हो, कोई भी हो, आपको पाकिस्तान का साथ देना है। आपने पाकिस्तानी बनकर जीना है, पाकिस्तानी बनकर मरना है। जहाँ भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप मुलाजिम हैं या आप कारोबारी हैं, आप पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें भी, दुआ भी करें और अमल भी करें। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक़ है, देखिए मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा बड़ा ताल्लुक़ भी रहा है क्योंकि मैंने बहुत उनके लिए काम किया है और इसके अलावा मीडिया में भी 23 मार्च की कमेंट्री
میں کرتا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ 6 ستمبر شوز میں نے کیے بہت سارے ان کے ساتھ مل کے. پھر ان کی ریجیمنٹل کلر پریزنٹیشنز ہوتی تھیں. دیکھیے پاکستان آرمی کے بارے میں ہمارے بہت سے لوگ نگیٹو باتیں پھیلاتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیے میں نے آفیسرز تو زیادہ ہوں گے، 20 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، 25,000 ہوں گے. آپ کی جو 6.25 لاکھ فوج ہے وہ تو ایک عام آدمی پہ مشتمل ہے نا. آپ ایک عام سپاہی سے بات کریں گے نا تو آپ کو اتنا ان پہ پیار آئے گا اور اتنا ترس آئے گا کہ مثلا آپ کسی عام سپاہی کو پکڑ لیں، اس سے آپ کہیں گے بھائی آپ پاکستان آرمی میں آپ نے کیوں شمولیت اختیار کی؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہوتا تھا، میرا تو دادا بھی شہید ہوا تھا، میرے دادا کے بعد میرا باپ شہید ہوا، پھر میرے 3 بھائی ہوئے، پھر میری ماں نے کہا بھائی اب تیری باری ہے. تو اچھا آپ یہ بتائیے آپ کو امید ہے کہ اس میں آپ کی اچھی زندگی گزرے گی، آپ کو مال ملے گا، آپ اچھی خوشحال. نہیں جی ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم تو شہادت کی تمنا لے کے آئے ہیں. اب دیکھیے جس قوم میں یہ جذبہ ہو اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ دیکھیے نا ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، نہ انہیں اس کی پرواہ ہوتی ہے کہ جی وہ تو ہیں. اور ماشاءاللہ میں بڑا اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. آپ یہ دیکھیے آپ کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں شمار ہوتی ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ٹاپ 3 ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے، آپ کے کمانڈوز دنیا کے 5 بہترین کمانڈوز میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے شانہ بشانہ. اور مجھے خوشی ہے کہ جب بھی کوئی وقت آتا ہے تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں اور عمل ہمارا ان کے ساتھ ہے. دیکھیے آپ نے کی بڑی اچھی کوشش ہے اور اس کو جاری رکھیں آپ، اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ورائٹی لانے کی کوشش کریں اور اس کو پازیٹیو میسج کے ساتھ آپ اس کو جاری رکھیں تاکہ جو نئی نسل ہے اس کو کچھ مل سکے. ہمارا جو میڈیا ہے دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، نہ نئی نسل کو لینگویج کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، نہ اپنی تاریخ سے روشناس کراتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ فرض انجام دے سکتے ہیں اور اس میں میری خدمات بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. جہاں ضرورت پڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تھینک یو سو مچ.